नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बिल्कुल पैलेट चलवाए। पीडीपी ने बिल्कुल यहाँ पे चरस और अफीम बुलवाया पाकिस्तान से। जब इन्होंने मुजफ्फर रोड को खोला था उन्होंने तो पैलेट चलवाए, उन्होंने बस्तियां वैरान की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्होंने तो ऐसा जहर लाया, पूरे नौजवानों की जिंदगियां तबाह की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये क्या है? ये तो हमारी ही टीमें हैं। फिर ये हमारी ही टीमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखोगे, जब इनकी हुकूमत थी तो वो कहाँ पे थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे। अगर पीडीपी ने हुकूमत बनाई तो उसने किसके साथ बनाई? भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई है। बाकी जितने भी अदर लीडर्स है वो बिल्कुल हमारे साथ ही होंगे। जो गन कल्चर था वो तो यहाँ के हुर्रियत के लीडरों ने लाया था, उसी दबदबे में पीडीपी निकली, इन्होंने चरस और अफीम का कारोबार यहाँ पे करवाया। आज जो हमारे नौजवान है परेशान हाल है वो पीडीपी की देन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। हमारे बच्चों को सही रास्ते पे लाया और पथराव बंद किया, कत्ल गारत बंद की, जो दुकानें बंद होती थी उनको बिल्कुल हम 3-4 साल से अभी यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं होता। अफजल गोरू को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फांसी दिलवाई, मकबूल भट्ट को इन्हीं ने फांसी दिलवाई। ये ऐसे लोग हैं, क्या ये इख्तिदार नहीं छोड़ सकते थे? वही 2 लोग भाग कर गए दूसरी पार्टी में। ये मकार लोग हैं, लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों को अब वोट की जरूरत नहीं है, इनको जमीन बोस करने की जरूरत है। ये भीख मांगने वाले लोग हैं, इन्होंने लोगों से चंदा, खुद वो बोल रही है, उन्होंने लोगों से चंदा लिया। ये ऐसे लोग हैं, फिर अपनी पार्टी को बनाया और कहते हैं सोरा इंस्टीट्यूट और ललदेद की बात करते हैं। ये मरकज से फंड्स आए हैं, ये इनके घर से फंड्स नहीं आए। जलसे फलसे होते रहते हैं, ठीक है। वो देखो भारतीय जनता पार्टी कहां से सरकार बनाती है और कहां से बिल्कुल सचमुच इनके जो जलसे फलसे है ना, इनको छोड़ो। ने बताया तो आपको मालूम भाई, ये 500 के लोग नहीं है, ये बाकी लोग करते होंगे जिन्होंने बताया होगा। हमारे हैं जानी निसार हिंदुस्तान के, जो बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं और सचमुच देशवासी है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देखो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये क्या है? ये तो हमारी ही टीमें हैं। फिर ये हमारी ही टीमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखोगे, जब इनकी हुकूमत थी तो वो कहाँ पे थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे। अगर पीडीपी ने हुकूमत बनाई तो उसने किसके साथ बनाई? भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई है। बाकी जितने भी अदर लीडर्स है वो बिल्कुल हमारे साथ ही होंगे। बताए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अदर जितने भी लीडर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सारे लीडर्स है यहाँ पे। पहले तो किसी का वजूद ही नहीं है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, किसी का वजूद नहीं होगा यहाँ पे, किसी का वजूद नहीं होगा। इसको तो टैग लगाया आपने। बिल्कुल किसी का वजूद ही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। अभी 70 के पार होंगे। कौन? भारतीय जनता पार्टी। कैसे लग रहा है आपको? आप देखो, जब इलेक्शन होगा, वोटों की गिनती के साथ में आप रहना, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड में काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है गरीब आवाम के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, वो उस धारा के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम चल रही है। सचमुच ज़्यादा बहुत सारे पार्टी यहाँ पर हुकूमत की, किस सरकार में यहाँ पर पीएसए आए, किस सरकार में यहाँ पर पैलेट लगाए गए, किस सरकार में यहाँ पर हमारी मासूम बहनों को बहनाई छीनी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बिल्कुल पैलेट चलवाए। पीडीपी ने बिल्कुल यहाँ पे चरस और अफीम बुलवाया पाकिस्तान से। जब इन्होंने मुजफ्फर रोड को खोला था उन्होंने तो पैलेट चलवाए, उन्होंने बस्तियां वैरान की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्होंने तो ऐसा जहर लाया, पूरे नौजवानों की जिंदगियां तबाह की। जो गन कल्चर था वो तो यहाँ के हुर्रियत के लीडरों ने लाया था, उसी दबदबे में
पीडीपी निकली, इन्होंने चरस और अफीम का कारोबार यहाँ पे करवाया। आज जो हमारे नौजवान है परेशान हाल है, वो पीडीपी की देन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, कांग्रेस की देन है। अगर आज इन दलदलों से निकल रहे हैं हमारे नौजवान, जो युवा हकीकतन में इस देश को आगे, वो भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार है जिन्होंने इन नौजवानों की जिंदगी बचाई। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के हर उस माँ बाप को भारतीय जनता पार्टी को सलाम करना चाहिए और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का नारा हर घर में लगाना चाहिए, जिन्होंने हमारे बच्चों को सही रास्ते पे लाया और पथराव बंद किया, कत्लो गारत बंद की, जो दुकानें बंद होती थी उनको बिल्कुल, हम 3-4 साल से अभी यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं होता था, नेटवर्क बंद होता था, हमारी तालीम लॉस होती थी। सचमुच ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखो यासीन, ये अफजल गोरू को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फांसी दिलवाई, मकबूल भट्ट को इन्हीं ने फांसी दिलवाई। ये ऐसे लोग हैं, क्या ये इख्तिदार नहीं छोड़ सकते थे? ये आज बोल रहे हैं 370, इनको बताएं जब 370 खत्म हुआ किसी एमपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी है, इन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अच्छा, पीडीपी के जो यहाँ पे लीडर्स थे, राज्यसभा के मेंबर, कुपवारा का एक था और कुलगाम का एक था, क्या उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया? नहीं दिया। इनको कुर्सी चाहिए भाई, इनको 370 को कुछ नहीं करना। अगर महबूबा ने हकीकतन में उस वक्त ऑर्डर भी निकाला था कि जो मेरे साथ ये राज्यसभा मेंबर है इस्तीफा दिए, उन्होंने दिए? नहीं दिए। अब वही 2 लोग भाग कर गए दूसरी पार्टी में। ये मकार लोग हैं, लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों को अब वोट की जरूरत नहीं है, इनको जमीन बोस करने की जरूरत है। देखो वो बताएंगे ना, वो कत्ल करें, इल्जाम हमारे पे लगाएं भाई। उन्होंने 70 साल यहाँ पे हकीकतन में पूरे जम्मू कश्मीर में इख्तिदार संभाला है। इन्होंने एमएलएज खुद, एमपीज खुद, इनके खानदान से सब लोग हैं। यहाँ किसी गरीब को कभी फायदा नहीं मिला। ये भीख मांगने वाले लोग हैं, इन्होंने लोगों से चंदा, खुद वो बोल रही है, उन्होंने लोगों से चंदा लिया। ये ऐसे लोग हैं, फिर अपनी पार्टी को बनाया और कहते हैं सोरा इंस्टीट्यूट और ललदेद की बात करते हैं। ये मरकज से फंड्स आए हैं, ये इनके घर से फंड्स नहीं आए हैं। जो इन्होंने लोगों से फंड्स ले लिए हैं, वो इन्होंने बैनर बनाने के लिए और अपनी कोठियों को रंग करवाने के लिए इन्होंने लिए थे। वो कौन है भाई? वो है ही नहीं कुछ भाई। वो एक आदमी है, न उनका एमएलए है, न एमपी है, न कभी तो सरपंची इलेक्शन तो पार्टी लड़वाएं, एक सरपंच नहीं है उनका। वही बोल रहे हैं हम ये करेंगे। पहले ये देखें जब 370 था या वो उस टाइम पे कहाँ थे? जब उनके पास भी कुछ दिन हुकूमत आई थी, उनके वालिद साहब के पास, तो 12 दिन तो कर्फ्यू ही रहा, 12 दिन चीफ मिनिस्टर रहे थे। ए टीम बी टीम, यहाँ तो सब टीमें हैं, नहीं यहाँ बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। ए टीम बी टीम को दफा करो, हमें कुछ नहीं करना। बिल्कुल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाकी अदर पार्टियां हैं, इनको हरा के भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे वो 500-600 वोट लेके उधर इधर घूमेंगे। आपके इलाके में उसी बड़ा भाई वो जलसे पलसे होते रहते हैं, ठीक है। वो देखो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सरकार बनाती है और कहाँ से बिल्कुल सचमुच इनके जो जलसे पलसे है ना, इनको छोड़ो भाई।